हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंधावा और आज मैं चलाने वाला हूँ ये नई 2024 मॉडल मारुति सुजुकी की K10। टॉप मॉडल है ये VXI प्लस। तो ये आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। पहाड़ भी दिख रहे होंगे, पानी भी दिख रहा हो। तो मैं बेसिकली पहाड़ों में हूँ, हिमाचल में। तो पहाड़ों में कैसा रिव्यू रहता है वो आपको पता लगने वाला है। तो ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, 3 सिलेंडर ही आता है इसमें भी, उस हिसाब से काफ़ी स्मूथ है। बाकी आप देख सकते हो किस जगह पे हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑफ रोडिंग टाइप भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। 1000 सीसी का इंजन आता है इसमें K10 में। और क्लच की बात करूँ, सबसे पहले चलने शुरू किया हमने, सबसे पहले क्लच की बात करता हूँ। क्लच जो है बहुत ज़्यादा लाइट और उसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है लगभग इतना सा है। तो अगर आप ट्रैफिक में भी चला रहे हो ना, बार बार आपको क्लच दबाना पड़ रहा है, तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपको क्लच से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जितना लाइट है ये क्लच। और क्योंकि ऑफ रोडिंग टाइप पैच में चले हुए हैं यहाँ पे, मतलब रोड तो है नहीं प्रॉपर। तो सस्पेंशन की बात करूँ तो टायर इसके हालांकि छोटे हैं, लेकिन सस्पेंशन उस हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। काफ़ी हद तक जो है एब्जॉर्ब कर ले रही है खड्डों को। स्लो स्पीड पे तो अच्छी लग रही है, फास्ट स्पीड पे कैसी होगी वो बाद में देखेंगे। शार्प बम्प्स नहीं है, लेकिन ये कि जितने भी हैं उनको ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले रही है। जो ज़्यादा शार्प होंगे वहाँ पे, क्योंकि टायर छोटे हैं तो शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। बाकी नॉर्मल ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत अच्छा। जैसे अब मैंने थर्ड डाल दिया गियर, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थर्ड भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है जो भी अंडुलेशंस है इस रोड की। बाकी स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है, थोड़ी सी फीडबैक कम मेरे को महसूस हो रही है। और सेल्फ सेंटरिंग नहीं आपके सामने ही है, जिस साइड मैं छोड़ दे रहा हूँ वहीं को स्टीयरिंग जाया जा रहा है, वापस से सेंटर में नहीं आ रहा। तो सेंटर में तो मारुति कई मैंने देखा, कई प्रोडक्ट्स में ऐसा हो गया। पहले जो पुरानी स्विफ्ट वगैरह आती थी उनके सेंटर में जाते थे, फिर नई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मारुति, तो उन्होंने पता नहीं अपने स्टीयरिंग पे काम करना क्यों छोड़ दिया, वो नहीं समझ आ रहा। बाकी ये कि ग्रिप वगैरह जो है ना स्टीयरिंग की, वो बहुत अच्छी लग रही है। जिस जगह पे स्टीयरिंग है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है इस टाइम पे स्टीयरिंग। और ड्राइविंग के मामले में अब यहाँ पे हाँ ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, लेकिन गाड़ी ने फर्स्ट गियर मांग लिया। और क्योंकि अब है तो छोटा इंजन ही है। बाकी अगर थोड़ा तेज रखता तो सेकंड गियर में भी चल जाती, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, तो उस वजह से गाड़ी ने फर्स्ट गियर मांगा। बाकी अभी जैसे चढ़ाई है, और चढ़ाई पे मैंने ये थर्ड भी डाल दिया, क्योंकि थर्ड भी गाड़ी थोड़ा सा रेस देके उस पर चल पड़ रही है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब छोटे इंजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको जो मारुति का ही जो 1.5 सीसी का जो पेट्रोल इंजन आ रहा है उससे कंपेयर करोगे, या जो इनका 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन आता था उससे कंपेयर करोगे, तो उसके कंपैरेटिव में थोड़ी सी आपको नॉइस लेवल लगेगी, थोड़ा सा स्मूथनेस उससे कंपैरेटिव कम है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि 1 लीटर के जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उस मामले में काफ़ी स्मूथ है ये। मेरे को स्टीयरिंग व्हील पे हल्की सी वाइब्रेशन आ रही है, बिल्कुल हल्की सी। और ब्रेक पे या फ्लोर पे हल्की सी आ रही है वाइब्रेशन। बाकी ऐसा नहीं जैसे हमारी टियागो में है, उसमें 3 सिलेंडर, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा जो है वाइब्रेशन फील होती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील का मज़ा नहीं आ रहा। ये जो है बिल्कुल भी सेल्फ सेंटरिंग नहीं है। ये आप देखो, जहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, उस साइड ही चलता जा रहा है, सीधा नहीं हो रहा ये, उस मामले में मेरे को लग रहा है। बाकी जो स्टीयरिंग लाइट काफ़ी है, तो सिटी में पहाड़ों में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि नैरो है गाड़ी, तो उस वजह से ये भी फ़ायदा हो रहा है कि रोड कितना भी पतला हो तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, सामने से गाड़ी भी आ जाएगी, पास भी देना पड़ेगा, तो दोनों की गाड़ियाँ जो है ऑन रोड रह के पास दे सकती हैं। बाकी विजिबिलिटी की बात करूँ, विजिबिलिटी अच्छी खासी है। इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आती, उसके बावजूद भी जो सीट है काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। मेरी हाइट काफ़ी छोटी है, 5 फुट 4 इंच है, उसके बावजूद जो इसकी हाइट है
ड्राइवर सीट की काफ़ी ऊंची है और ठीक ठाक, मतलब आपको बोनेट तो नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी जितना के एस्टिमेट लगाने के लिए एक आदमी को चाहिए होता है, जितनी हाइट चाहिए होती है उस हिसाब से अच्छी हाइट है गाड़ी की। जैसे आप अगर कोई सेडान्स की बात करो, उनकी सीटिंग काफ़ी ज़्यादा लो होती है, इसका वैसे नहीं है, इसकी काफ़ी ऊंची है सीट। बाकी ये कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाई गई है। पुरानी वाली जो ऑल्टो K10 थी उसकी सीट्स हालांकि काफ़ी नीचे होती थी, इस वाली की काफ़ी ऊंची है। बाकी हॉर्न जो है वो भी ठीक है छोटी गाड़ी के हिसाब से, पर ये कि बाहर से ज़्यादा ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ को बज रहा है ये हॉर्न ना। अब ये देखो, मैंने पास लिया गाड़ी से और मेरे को गाड़ी नीचे नहीं उतारनी पड़ी, ना उसने गाड़ी नीचे उतारी। तो पतली गाड़ी होने का ये फायदा तो है पहाड़ों में, इसलिए पहाड़ों की रानी बोला जाता है। बाकी अभी हम उतराई में हैं तो इसका ज़्यादा पावर को जज नहीं करेंगे, अभी वापसी में मोड़ता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी पावर जज करते हैं चढ़ाई में। अब मैं ये टर्निंग रेडियस का भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, बहुत ही नैरो रोड है। अब एक बार में देखते हैं ये गाड़ी मुड़ पाती है कि नहीं, मतलब एक बार बैक करके। वैसे तो इसका जो टर्निंग रेडियस अच्छा खासा लग रहा है मेरे को, छोटी गाड़ी क्योंकि वैसे ही अच्छा होगा। गाड़ी मुड़ गई है, फर्स्ट गियर में भी अच्छी खासी पावर है, सेकंड गियर में भी। अब जैसे चढ़ाई है तो देखते हैं पावर की कहीं कमी महसूस होती है कि नहीं। थर्ड गियर में मैं जाने दे रहा हूँ, कोई पावर का लैग नहीं महसूस हुआ स्लो करने के बावजूद, चढ़ती जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को अंडर स्टीयर फील हुआ। अब यहाँ पे मैं थर्ड गियर से सेकंड ही करूँगा, देखते हैं। हाँ, थर्ड में ही उठा लिया इसने, कोई इशू नहीं, चढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है, रेस दे रहा हूँ तो ओके, काफ़ी नाइस फील करा रही है ये, बहुत मज़ा आ रहा है। बस स्टीयरिंग की फीडबैक थोड़ी अच्छी होती और ज़्यादा मज़ा आता, वो चीज़ का मेरे को लग रहा है। पावर इनफ है जिस साइज़ की है गाड़ी, जितनी हल्की है गाड़ी उस हिसाब से। अब तीसरे में चले जा रहा हूँ मैं, चढ़ाई पे उस टाइम पे, और मेरे को सेकंड गियर डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है, बल्कि मैंने फोर्थ डाल दिया अभी। ग्रिप लेवल क्योंकि टायर्स के काफ़ी पतले हैं तो वो थोड़ा सा मेरे को अंडरस्टेयर वहाँ पे फील हुआ था, और ग्रिप लेवल थोड़ी सी हल्की कम लग रही है, लेकिन वो शायद गाड़ी बिल्कुल खाली है उस वजह से भी हो सकता है। अगर भरी हुई गाड़ी होगी तो वो थोड़ी ग्रिप एक्स्ट्रा आपको थोड़ा फील होगी, या एयर प्रेशर का भी फर्क हो सकता है। बॉडी रोल जो है वो इतनी छोटी गाड़ी में वैसे ही ज़्यादा फील नहीं हो रहा, काफ़ी कंफर्टेबल फील करा रही है ये मोड़ों पे ना। जैसे अभी मैं वापस उतराई पे आ गया हूँ, ब्रेक्स टेस्ट हो रही है यहाँ पे। ब्रेक्स थोड़ी सी मेरे को फील हुआ कि इनमें बाइट कम फील हो रही है, जो बाइट है ना, बाइट फोर्स, वो थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों में बाइट वगैरह होती नहीं, जैसे स्विफ्ट वगैरह में बाइट अच्छी आती थी बिना एबीएस वाली में, एबीएस वाली में भी अच्छी थी, लेकिन उससे थोड़ी सी कम फील हो रही है बाइट। हाँ, बाइट थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पड़ता है पहले से ही किस हिसाब से गाड़ी रुकेगी। बाकी सस्पेंशन भी जैसे थोड़ा सा ख़राब पे उतारी मैंने गाड़ी, हाई स्पीड पे भी सस्पेंशन अच्छी लग रही है। बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, उस चीज़ का बहुत अच्छी मेरे को लगी ये चीज़। अच्छा, दो तीन चीज़ें इसमें जो अच्छी हो सकती थी वो थोड़ी सी मेरे को फील हो रही है। एक तो हॉर्न, ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, या फिर आफ्टर मार्केट अपग्रेड करवाने की जरूरत लग सकती है। दूसरी चीज़, इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो मारुति को उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अगर फीडबैक को छोड़ दिया जाए तो इसमें गाड़ी मेरे को मेजर कोई कमी महसूस नहीं हो रही। जिस साइज़ की ये गाड़ी, जिस प्राइस की गाड़ी है, जिस ऑडियंस के लिए ये गाड़ी बनी है, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। बस फीडबैक थोड़ा सा और अच्छा होता तो भगाने के मामले में बहुत मज़ा आता। मतलब जो एक होता है ना कि इंजॉय करते हैं भगाना, वो चीज़ बस स्टीयरिंग के मामले में थोड़ी सी कम महसूस हो रही है। बाकी आपके पास भी अगर ये K10 है 2024 वाली, आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रह गए हों तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम जब इस गाड़ी की यूज़र रिव्यू बनाऊंगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी नई गाड़ी है बिल्कुल, आपने देखा होगा टेम्परेरी नंबर है जस्ट अभी इस गाड़ी का। जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी, 10-12 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, उस टाइम पे एक यूज़र रिव्यू बनाएंगे। जो गाड़ी के ओनर है मेरे भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि उनको गाड़ी
उस 10,000 12,000 किलोमीटर में कैसी फील हुई, तो तब मैं क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।